ट्रेडिंग पिक्स क्या है वो जान लेते हैं। शुरुआत किरण आपसे करेंगे। बताएं आज के लिए ट्रेडिंग पिक्स क्या है, क्या खरीदारी की तरफ कॉल्स होंगी बाजार के सेंटिमेंट्स को देखते हुए? सो ओवरऑल कल हमने देखा था कि बाजार में एक हाईली वेटेड शेयर्स लीड रैली आई थी, लेकिन जो मार्केट ब्रेथ थी वो नेगेटिव। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा है कि आईटी शेयर्स जो थे या तो फार्मा शेयर्स थे, दे वर डूइंग गुड। सो हमारे तीन पिक रहेंगे, उसमें से एक आईटी, एक फार्मा और एक केमिकल सेक्टर से रहेगा। सो पहला स्टॉक है परसिस्टेंट, कॉल ऑफ द डे रहेगा हमारा। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। लोअर टाइम फ्रेम पे भी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। सो मल्टीपल ट्रायंगल ब्रेकआउट हमें परसिस्टेंट के ऊपर दिख रहा है। कल एक फॉलो पुल बैक भी हमने देखने को मिल रहा है। सो 3630 के आसपास हमें लॉन्ग करके जाना है। 3730 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 3560 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। नेक्स्ट जो कॉल है वो मेट्रोपोलिस है। वो लास्ट वीक में भी हमने दिया था 1550 के आसपास। ऊपर में हमने 1600 तक की एक रैली देख ली है, अभी 1580 के आसपास सेटल है। डेली चार्ट के ऊपर हम देखेंगे तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है और अभी भी इसके जो टारगेट्स है वो पेंडिंग है। सो हम वही कॉल को कंटिन्यू करेंगे। 1580 के आसपास हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1630 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 1550 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। लास्ट जो कॉल है वो दीपक नाइट्राइट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी टाइम के बाद एक अच्छी बुलिश पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रही है। फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है। साथ ही साथ आप वॉल्यूम देखोगे तो कंटिन्यूसली वॉल्यूम एक असेंडिंग मोड में बढ़ रहे हैं। सो ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। 2255 के आसपास की सेटलमेंट है, वहां पे हम लॉन्ग करके जाएंगे। 2300 करके हमारे टारगेट है और 2220 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। राइट, दीपक नाइट्रेट, मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल और परसिस्टेंट। आईटी पैक पर तो अच्छा इंटरेस्टिंग होगा आज देखना। नैस्डैक में जिस तरह की कल मूव दिखी और यहाँ पर भी आप देखें तो लगातार अब परफॉर्म कर रहे हैं। बड़ी चाल तो अब लगता है कि आईटी में शुरू हो जाएगी, राइट अजय? देखिए, दो बातें आईटी सेक्टर को बहुत फेवर कर रही हैं। दो तीन बातें। एक तो टेक्निकली नैस्डैक बहुत ओवरसोल्ड है और अब जैसे बैंक निफ्टी लीड कर रही है रैली इंडिया में, नैस्डैक यूएस में लीड कर रहा है। करेक्ट। दूसरी बात यह कि भारत में जो आईटी सेक्टर कंपनीज की कमेंट्री आई है, रिजल्ट्स तो बैकडेटेड होते हैं बट कमेंट्री उतनी खराब नहीं आई, अच्छी आई है। इन्फोसिस ने शानदार नतीजों के साथ अच्छी कमेंट्री दी, टीसीएस, एचसीएल टेक ने भी और टीसीएस ने भी। सिर्फ विप्रो गड़बड़ था। तो यहाँ से सपोर्ट्स पे हैं, ओवरसोल्ड हैं, सपोर्ट्स पे क्वेश्चन है वैल्यूएशन का। तो आईटी मुझे लगता है बैंक्स के साथ बहुत अच्छा रोल निभा सकता है यहाँ से रिबाउंड्स खेलने के लिए, रैली खेलने के लिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत शानदार हो गया। और अब सारा फोकस शिफ्ट हो रहा है मिड कैप आईटी में। आप देखिए परसिस्टेंट पर लगातार परसिस्टेंटली कॉल आ रही है। चलिए देख लेते हैं और दूसरे एक्सपर्ट्स क्या देख रहे हैं। अजीत, आपके पास आज के कौन सी होंगी ट्रेडिंग पिक्स? देखिए, दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे हैं। पहला नाम है अपोलो टायर्स का। तो अपने रिकॉर्ड हाई से एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट और एक बेस फॉर्मेशन पिछले 3 हफ्तों में बहुत नैरो रेंज में बेस फॉर्मेशन हुआ और अब मुझे लगता है कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है और दोबारा से आपको ये रिकॉर्ड हाई रिक्लेम करते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पे आप 260 के स्टॉप लॉस के साथ 298 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा बैंकिंग स्पेस से, फॉर ऑब्वियस रीजन कि जिस तरीके का ट्रैक्शन दिख रहा है। सीयूबी काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन यहाँ पे भी, उसके बाद एक फॉलो अप मूव और अब जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको भी इसने रिक्लेम कर लिया है। तो एंटिसिपेटेड है कि नियर टर्म में आपको 206 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग करें 179 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये आ गया बैंकिंग आईटी के साथ। दोनों ही सेक्टर्स हाथ यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाते हुए, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इन सेक्टर्स की जहां हमारे ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स चर्चा कर रहे हैं, एक और सेक्टर है जिसे वॉच आउट करना है, वो है फार्मा स्पेस। इस पर आगे विस्तार से बातचीत भी होगी। लेकिन चलिए, हमारे साथ संतोष है, उनकी ट्रेडिंग पिक्स भी एक बार जान लेते हैं। संतोष, बताएं आपकी कॉल्स भी खरीदारी की होंगी? यस, मेरी 3 कॉल्स है, तीनों ही बाइंग साइड है, 2 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से है। क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो वहाँ एक शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा मिलेगा और हम जानते हैं कि ये क्वार्टर बैंकिंग फाइनेंशियल के लिए सबसे अच्छा होने वाला है। निफ्टी को सबसे बड़ा ईपीएस इसी सेक्टर से आने वाला है। तो मेरा पहला कॉल बजाज फाइनेंस का रहेगा। ये कंसोलिडेशन में 7000 के अच्छा बेस बनाया और कल अच्छे मोमेंटम के बाद इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा है। तो यहाँ एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 7300 का स्टॉप लॉस रहेगा और 7500 रुपीज का टारगेट रहेगा। मेरा दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा है। कल पीएसयू बैंकों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था और मुझे लगता है ये जारी रहेगा क्योंकि ये क्वार्टर बहुत अच्छा रहने वाला है और टेक्निकली भी यहाँ पर इसने अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया और कल इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 141 का इमीडिएट टारगेट है और 134.5 का स्टॉप लॉस रहेगा। लास्ट कॉल मेरी टाटा केमिकल है। इस स्टॉक की भी बात करें तो स्टॉक काफी अच्छे बुलिश मोमेंटम में अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक स्मॉल पुल बैक के दौरान इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और फिर से बाउंस बैक कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से नए हाई देखने को मिलेंगे। इमीडिएटली 1200 का टारगेट है और 1145 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा।